नमस्कार, इंदौर में हर्षित तिवारी। अब है न्यूज 27 जनवरी गुरुवार के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की खास गतिविधियां। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन कुमार शर्मा के गणतंत्र दिवस पर दिए गए बयान से सब भौचक है। शर्मा ने कहा था कि अगले स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर नंबर 1 की दौड़ से बाहर हो सकता है। संभाग आयुक्त नगर निगम मुख्यालय में गणतंत्र दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ये तय नहीं है कि इंदौर स्वच्छता सर्वेक्षण के छठे चरण में प्रतिभागी शहरों की सूची में शामिल होगा। शर्मा ने कहा कि इंदौर नगर निगम में अभी छठे चरण में शामिल होने के लिए संशय की स्थिति है। शर्मा की माने तो स्वच्छता सर्वेक्षण के इस चरण में अन्य शहरों को प्रमोट करने के लिए इंदौर को स्वच्छता की आइकॉनिक सिटी घोषित किया जा सकता है, क्योंकि अन्य शहरों को ये शिकायत रहती है कि सर्वेक्षण में इंदौर के कारण अन्य शहर नंबर 1 पर नहीं आ पाते। नहीं है, क्योंकि शायद इंदौर को अगर आइकॉनिक सिटी में शामिल कर दिया जाता है, क्योंकि बाकी शहरों की कंप्लेन है कि वो फर्स्ट नहीं आ पा रहे हैं, तो हो सकता है कि हम छठी बार पार्टिसिपेट नहीं करेंगे और आइकॉनिक सिटी के रूप में हमें अवार्ड के कंटेस्ट से बाहर रखा जाएगा। जो भी स्थिति होगी हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। तीसरी लहर में इंदौर कम्युनिटी स्प्रेड के साथ हर्ड इम्यूनिटी की तरफ बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा मामलों के साथ सबसे ज्यादा मौतें भी इंदौर में ही हो रही है। हालांकि हर्ड इम्यूनिटी के कारण अधिकतर लोग एंटीबॉडी कवच से लैस हो चुके हैं। दरअसल जनवरी के शुरुआती 24 दिनों में शहर में कोरोना के 34,388 संक्रमित मिले थे। इनमें से महज 500 को ही अस्पताल तक लाने की जरूरत पड़ी थी। इस दौरान 17 संक्रमितों की मौत भी हुई। इनमें से अधिकतर संक्रमित गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे। फिलहाल शहर के हर घर में सर्दी जुकाम वाले मरीज भी हैं। ये लोग सामान्य इलाज और दवाओं से ठीक भी हो रहे हैं। मौजूदा समय में मिल रहे संक्रमितों में 90% से ज्यादा ऐसे हैं जिनमें बीमारी के गंभीर लक्षण नहीं है। हालांकि इसी तरह हर वार्ड, हर मोहल्ले में संक्रमित मिल रहे हैं, वो कम्युनिटी स्प्रेड का संकेत दे रहे हैं। इसके साथ सच्चाई ये भी है कि शहर हर्ड इम्यूनिटी की तरफ ले जा रहा है। हमारी को जो पॉजिटिविटी दर की लगभग 20 से 22% के आसपास आ रही है और देखा जाए तो कल हमारे 2278 केस नए पॉजिटिव आए हैं। और चूँकि इसमें बच्चे भी थोड़े बहुत रहते हैं, लगभग 87 से 88 बच्चे हमारे कल पॉजिटिव जरूर आए थे। और संक्रमण दर के हिसाब से पॉजिटिविटी में थोड़ा सा इंक्रीज हुए कल के बजाय, क्योंकि कल जो था 1900 के आसपास हमारे जो थे बुलेटिन, और अब एक फ्लक्चुएशन आ रहा है। जो एक मैक्सिमम टारगेट जो हमारा थे, एक वो था अचीवमेंट जो आया था मैक्सिमम, वो 3100 के ऊपर पहुंच गया था। मगर अभी एक स्टेबल बना हुआ है कि 2278 केसेस हमारे पॉजिटिविटी है। क्योंकि जितने भी केसेस हमारे हैं पॉजिटिव जो डेथ हो रही है, उनमें कहीं न कहीं कोमॉर्बिडिटी जरूर थे। कल की भी अगर डेथ हम 2 की बात करें तो उनमें एक को न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम थी और दूसरे को जो है कैंसर था, कैंसर की वजह से, और डायबिटिक भी थी, उनका हाइपरटेंसिव भी थे। दुबई में 60 से 80 लाख रुपए सालाना का जॉब दिलाने का ऑफर देकर एक डॉक्टर से वेबसाइट ने ठगी की वारदात कर डाली। डॉक्टर ने सही समय पर क्राइम ब्रांच को शिकायत की तो अफसरों ने वेबसाइट को किया भुगतान रुकवा लिया। इस तरह डॉक्टर ठगे जाने से बच गए। डीसीपी निमेश अग्रवाल ने बताया कि शहर के एक डॉक्टर ने globaltalentjob.com पर नौकरी का ऑफर देखा था। इसके मुताबिक दुबई में 60 से 80 लाख रुपए सालाना का पैकेज मिल रहा था। डॉक्टर ने वेबसाइट पर अपना आवेदन डाला तो उनसे ऑफर दिलाने के लिए रुपए मांग लिए। जॉब के लालच में डॉक्टर ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया। जब उन्हें अन्य लोगों ने बताया कि संबंधित वेबसाइट फर्जी है तो डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच को सूचना दी। चूंकि राशि ट्रांसफर के 24 घंटे के भीतर डॉक्टर ने क्राइम ब्रांच को कंप्लेंट की थी, तो ऐसे में ट्रांजैक्शन रुकवा लिया गया और ये राशि डॉक्टर के खाते में वापस हो गई। डीसीपी ने कहा कि ऐसी किसी भी एप्लीकेशन पर भरोसा मत कीजिए जिसमें फेस टू फेस आपका संपर्क नहीं होता है। अगर 24 घंटे के भीतर ऐसे मामलों में पुलिस को खबर मिल जाती है तो ट्रांजैक्शन रुकवाया जा सकता है। डीसीपी के मुताबिक शातिर ठग हजारों किलोमीटर दूर बैठकर साइबर ठगी को अंजाम देते हैं। इनसे सतर्क और जागरूक रहने की आवश्यकता है। हमारे यहाँ पे क्राइम ब्रांच में एक डॉक्टर के द्वारा ये शिकायत करी गई थी कि globaltalentjobs.com नाम की एक वेबसाइट पर उनको 60-80 लाख रुपए वेतन की जॉब दुबई में दिलाने के नाम पर उनसे पैसे जमा कराया गया और फिर उनके द्वारा ये पाया गया कि वो पूरा वेबसाइट और वो पूरा जो ऑफर था वो फर्जी था। तो इस संबंध में जो है हमारे द्वारा कार्रवाई करते हुए ये पैसे उनको वापस दिलाए गए हैं और जिन्होंने इनके साथ फ्रॉड किया था वो उनके पास हमने पैसे नहीं पहुंचने दिए, उससे पहले ही हमने ये ट्रांजैक्शन जो है वापस करा लिया। बाणगंगा पुलिस ने वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है।
इसके कब्जे से चौपहिया एवं दोपहिया वाहन बरामद किए हैं, जिनकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। दरअसल फरियादी आकाश पिता सत्यनारायण वर्मा ने 23 जनवरी को थाने पहुंचकर मारुति वैन चोरी होने की शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसी बीच मुखबिर ने सूचना दी कि एरोड्रम थाना क्षेत्र में रहने वाले गोपाल सोनी ने वारदात को अंजाम दिया है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर सख्ती से पूछताछ की तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया। बदमाश ने पुलिस को बताया उसने अलग अलग क्षेत्रों से 5 बाइक भी चुराई है। बदमाश गोपाल ब्राउन शुगर पीने का आदी है, इसलिए वह चोरी करता था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर 5 बाइक और 2 मारुति वैन बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 7 लाख रुपए है। फिलहाल उससे पूछताछ जारी है। तो इस सूचना पर और इस बात की रिपोर्ट पर से अपन ने उस सूचना को तस्दीक किया तथा फरियादी को साथ लेकर पूरे जिधर जिधर रोड पे वो गया उधर उधर जाके नहीं, उस कैमरे चेक करके और फरियादी के साथ में पता लगाते कैमरों से पता लगा कि वो व्यक्ति देवास तरफ जाना बताया। तब फरियादी ने अपने पहचान वाले को, देवास में रहने वाले को व्हाट्सएप किया कि मेरी गाड़ी चोरी गई है। उस आधार पर उसने बताया कि आपकी गाड़ी देवास में मुझे दिखाई दी है। फिर मेरे द्वारा फरियादी को साथ में ले जाके देवास में तलाश करवाई तो वो व्यक्ति राजाराम नगर में रहना पाया और उसको वहाँ पे देखा गया तो पता लगा कि वो गाड़ी स्टार्ट करके जा रहा था। उसे पकड़ के उसको गिरफ्तार किया, उससे गाड़ी जब्त कर थाने लेके आए। इस पर आरोपी को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश में लगातार बढ़ रही लव जिहाद की घटनाएं और हिंदू धर्म स्थलों को हटाने को लेकर बजरंग दल ने अनूठा विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता राजवाड़ा स्थित देवी अहिल्या प्रतिमा स्थल पर पहुंचे और जिला प्रशासन की शोक सभा रखी। इसमें जिला प्रशासन की तस्वीर पर माल्यार्पण किया और प्रतिमा के समक्ष ही बैठ गए। दरअसल राजवाड़ा स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर पर कमाल खान ने कब्जा कर रखा है, जिसे प्रशासन हटा नहीं सका। वहीं चंदन नगर के भूमाफिया फारूक लंबा, जफर खान, जुनैद अहमद और साथियों ने सरकारी भूमि और भैरव मंदिर पर कब्जा किया हुआ है, जिसे भी प्रशासन मुक्त नहीं करवा सका। इसके अलावा भी अन्य कई मामले हैं जिसमें प्रशासन ने लव जिहादियों और अतिक्रमणकर्ताओं पर कार्रवाई नहीं की है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। शोक सभा में मौजूद बजरंगियों ने प्रशासन पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप भी लगाया। उन्होंने चेतावनी भी दी, यदि यही स्थिति रही तो आने वाले दिनों में सड़कों पर उतरकर इसका विरोध करेंगे। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने लगातार कई विषयों पर इंदौर के जिला प्रशासन से आवेदन के रूप में, निवेदन के रूप में और हाथ जोड़ के भी एक प्रयास करा है कि इंदौर में कहीं ना कहीं हिंदुओं के साथ में छल किया जा रहा है, मुस्लिम समुदाय जा रहा है, कहीं ना कहीं एक उनके साथ में धोखाधड़ी की जा रही है। आगे एक्शन रहेगा कि कहते हैं कि शांति के पद पे श्री कृष्ण भगवान चले थे, निवेदन करे 5 गांव मांगे, ऐसे हमने 5 बार 10 बार निवेदन कर लिया है। आखिर इंदौर में अगर बजरंग दल अगर आह्वान करेगा तो शांति पथ नहीं चलेगा, शांति भंग होगी और इस प्रकार होगी कि प्रशासन उसे संभाल नहीं पाएगा। इसलिए बार बार हाथ जोड़ के मेरा निवेदन, बोले तो दंडवत प्रणाम करता हूँ प्रशासन को, जिला प्रशासन को और सरकार को भी कि ऐसे निकम्मे जो जिला सरकार है, प्रशासन है, उनको तुरंत हटाया जाए। अगर नहीं तो बजरंग दल भी ऐसा आह्वान करेगा कि आप शहर की स्थिति संभाल नहीं पाओगे। नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने गुरुवार सुबह सावे रोड और MR4 का दौरा किया। यहाँ करीब 1.25 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण होना है। इसमें जो बाधाएं आ रही हैं उन्हीं को देखने के लिए निगम आयुक्त पहुंची थी। उन्होंने बाधाओं को चिन्हित करने के निर्देश मातहतों को दिए। चौड़ीकरण से इंदौर सहित उज्जैन से आने जाने वाले लोगों को भी फायदा होगा। इस सड़क का चौड़ीकरण भी जल्द शुरू होगा। सावे रोड इंडस्ट्रियल एरिया के D सेक्टर से ISBT तक लगभग 1.25 किलोमीटर रोड पर काम किया जाना है। रेलवे की बाउंड्री वॉल से 24 से 32 मीटर चौड़ाई पर आने वाली बाधाओं को भी हटाया जाएगा। इसके लिए आने वाली बाधाओं को भी चिन्हित करने के निर्देश निगम आयुक्त ने दिए। कमिश्नर ने मातहतों से आने वाली बाधाएं, उनकी साइज क्या है, इसकी रिपोर्ट मांगी है। इसके बाद निगम कमिश्नर का काफिला नमकीन क्लस्टर से गोरी नगर की सड़क का निरीक्षण करने पहुंचा। उन्होंने 500 मीटर की मुरम से बनी सड़क पर सीमेंट कंक्रीट करने के निर्देश दिए ताकि आवागमन में दिक्कत न हो। उन्होंने D सेक्टर से ग्रीन लैंड विकसित करने की बात कही। औद्योगिक क्षेत्र B सेक्टर में पुरानी और जर्जर पानी की टंकी को तोड़ने के आदेश दिए। पारिवारिक विवाद में मौत को गले लगाने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे ही एक मामले में गृह कलेश में महिला की मौत हो गई। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के भील कॉलोनी मूसा खेड़ी का है। पुलिस के मुताबिक यहां रहने वाली 42 वर्षीय महिला शोभा पति शंकर के घर में आए दिन विवाद होता रहता था। इसी के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। मृतका के बड़े भाई शिव कुमार ने बताया, शोभा कभी कभी शराब भी पीती थी। घटना वाले दिन भी उसने शराब पी थी।
पुलिस मर्ग कायम कर जांच कर रही है। हाँ, ऐसे ही थोड़ा सा वाइन पी रखी थी और घर में हस्बैंड के साथ थोड़ी सी चिल्ला पुकार हुई, जाके सो गए। हम भी लोग भी समझे गया सो गए, अब झगड़ा खत्म हो गया है। बाद में 5 बजे चाय पीने के लिए उठाया कि चलो चाय बनी है तो उठाओ उनको, तो देखा तो फांदी के फंदे पर लटके हुए थे। हाँ, पीती थी, कभी कभी पी लेते थे। छुट्टी वाले दिन जैसे अमावस पूर्णिमा आती थी तो नहीं, आपस में हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सी बातचीत हुई और वो चिल्ला पुकार करने लगी और गुस्से में जाके ऊपर रूम में सो गई। हम समझे कि आप सो रहे हैं, तो सो रहे। बाद में 5 बजे देखा तो फांसी के फंदे पर लटक रहे हैं। मृतिका ने परिवार में आपस में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा होने का बताया, जिस पर से मृतिका ने स्वयं ने नाराज होकर ऊपर के कमरे में जाकर फांसी का बंदा लगा। परिजनों से पूछताछ में क्या सामने आया, क्या बताया परिजनों? मृतिका चिड़चिड़ापन से आए दिन छोटी छोटी बातों पे लड़ाई झगड़ा है। क्या कुछ नशे लेने की भी बात सामने आ रही है? इस प्रकार से तो कुछ भी नहीं, मुझे तो नहीं होता है। क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे शातिर ठग को पकड़ा है जो कानपुर में बैठकर ऑनलाइन ठगी करता था। ठग जस्ट डायल वेबसाइट पर फर्जी अलंकार ट्रेडर्स कंपनी के नाम पर ठगी करता था। आरोपी का नाम प्रदीप पांडे निवासी कानपुर उत्तर प्रदेश है, जो देश के कई राज्यों में व्यापारियों को ठग चुका है। इंदौर के एक व्यापारी से आरोपी ने शक्कर दिलाने के नाम पर 2 लाख रुपए लिए, लेकिन माल नहीं पहुंचाया। जब व्यापारी को धोखाधड़ी का पता चला तो उसने पुलिस में शिकायत की है। इस शिकायत पर हमारे द्वारा छानबीन करी गई तो ये पाया गया कि कानपुर तरफ की एक गैंग के द्वारा इनके साथ ये इंटरनेट के माध्यम से और फोन पे बातचीत करके इनको ठगा गया है। और इस संबंध में हमने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इसमें ये पूरी गैंग उस तरफ की रहने वाली है। इनसे जो है अन्य लोगों के द्वारा भी के विरुद्ध भी ठगी करने का पाया गया है। अलंकार ट्रेडर्स के नाम पर इन्होंने काफी सारे व्यापारियों को पूरे देश भर में इन्होंने ठगा है। तो अन्य प्रदेशों की और अन्य जो फरियादी हैं उनको भी सूचित कर दिया गया है कि वो अपने अपने प्रदेश में अपने अपने शहर में FIR करा लें और इसमें आगे विवेचना जारी है। तो आपने देखा इंदौर का हमारा बुलेटिन। आपको ये बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।